नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक 39 वर्षीय मेल हैंड है। फैब्रिकेशन व्यवसाय से ये जुड़े हुए हैं। फैब्रिकेशन मटेरियल सप्लायर का काम है इनका। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती और जुझारू प्रकृति के होते हैं। जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। इनके हाथ की अगर आप सभी उंगलियों को देखेंगे और अंगूठे को देखेंगे तो इनकी उंगलियां हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। जब भी उंगलियों की लंबाई हथेली से कम होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा अक्सर होता है कि ऐसे लोगों के या तो बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, या तो ऐसे लोग किसी के हाथ के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, और या तो फिर इनके नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ये जीवन में ऐसी कंडीशन आती ज़रूर है कि 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति इससे ज़्यादा व्यक्ति ऐसे लोगों को कहने के हिसाब से ही काम करते हैं। और ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग सोचता हूँ बताता हूँ, पिताजी से पूछूंगा, माताजी से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, ऐसा स्वभाव इनका नहीं होता। तुरंत दान महाकल्याण में ऐसे लोग यकीन रखते हैं। इनके हाथ का रंग भी जीवन के प्रति संघर्ष को बताता है। संघर्ष करने से ऐसे लोग पीछे कभी भी नहीं हटते। अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे तो बुध फिंगर आप देख सकते हैं। लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये तिल इनके धन पर्व और व्यवहारिक पर्व के बीच में बना हुआ है। तो धन में अड़चन ला सकता है, रुपए पैसे के मैनेजमेंट में कमी करवा सकता है ये, और संबंध भी व्यवहारिकता किसी से रुपए पैसे को लेकर इनकी बिगड़ सकती है। तो इस वास्ते थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ये फिंगर वैसे भी इनकी शॉर्ट है, तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ये कमज़ोर ज़रूर साबित होंगे अपने जीवन में। जो भी इनका फील्ड है, जो भी इनकी जॉब है, जो इनका कैरियर है, उसमें मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कमी टाइम इनके लाइफ में बनी भी रहेगी। जिस भी फील्ड में है ये, उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। इस पर एक इनको चांदी का रिंग जरूर पहनना चाहिए, और अगर बढ़ा सकते हैं तो इस नाखून को इस लेवल तक मेंटेन करें हमेशा, तो इसकी नकारात्मकता में कमी जरूर आएगी। सन फिंगर आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत सन फिंगर है इनकी। लंबाई भी अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। इनके नेचर में हिम्मत, मेहनत, साहस कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन निचला पोर थोड़ा सा पतला लगता है, तो इस पर एक तांबे की रिंग पहन लेंगे तो इसके अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये आड़ा कट इनके शनि फिंगर का और हाथ का भी इनके माइनस पॉइंट है। शनि फिंगर को भाग्य की फिंगर कहा जाता है, भाग्य के देवता शनि की फिंगर कहा जाता है, और ये पोर है धन पोर। तो धन संबंधी मामलों में इनको धोखा मिल सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी को रुपए पैसे उधार देने में विशेषतः ये सावधानी रखें। कर्ज जैसी स्थिति को भी इनको सावधानी की आवश्यकता है। कर्ज जैसी स्थितियां इनके जीवन में आ सकती हैं, जिनको लेकर इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये आड़ा कट देख के बात मैं कह रहा हूँ। तो शनि के उपाय कर सकते हैं, और इस पर एक लोहे का रिंग पहन लेंगे तो अनुकूलता जरूर आएगी जीवन में। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, झुकाव इसका शनि फिंगर की ओर है। तो ऐसे लोग का जो व्यवहार होता है, बहुत ज़्यादा किसी से बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं। और जब शनि फिंगर झुका होता है शनि फिंगर की ओर गुरु फिंगर का, तो ऐसे लोगों के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना भी होता है, और ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से इनका टकराव, मनमुटाव जरूर होता है।
आप मेरा पिछला एनालिसिस देख सकते हैं, इस एनालिसिस के ठीक पहले वाला एनालिसिस। उनकी फिंगर भी इस तरह से बेंड थी और इस बीच का निशान था। तो उस तिल को देखकर मैंने भी बात कही थी कि लाइफ पार्टनर से तनाव होता है, तो उनका कुछ रिप्लाई आया था इस तरह से कि हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मुझे पता चला पारिवारिक सूत्रों से कि उनका अपनी लाइफ से मनमुटाव होता रहता है, बहुत बार मारपीट तक की भी नौबत आई है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं कि ये जैसी फिंगर है इनकी, ऐसी फिंगर सेम मेरी भी है, ऐसी फिंगर झुकाव लिए हुए, और सेम तिल मेरे भी हाथ में है। तो ये मेरा अनुभव है और ये मेरा ज्ञान है कि मैंने देखा जब जब भी ये फिंगर बेंड होगी और इस पर ये तिल का निशान आएगा, तो ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद होता है, तनाव होता है, और ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से मारपीट जरूर करते हैं। भले ही जीवन में ऐसे मौके कम आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। इस बात से दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसकी फिंगर इस तरह से है वह मुकर नहीं सकता। हस्तरेखा विज्ञान कभी गलत नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में आपस में इस तरह की नौबत अभी ना आई हो, लेकिन आगे आएगी ज़रूर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो। क्योंकि जो भी हस्तरेखा विज्ञान के जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं, जो लाइनें होती हैं, वे जीवन में अपना असर कभी न कभी दिखाती ज़रूर है। तो अब देखेंगे इनका थंब को आप देख सकते हैं। थंब की लंबाई भी कम है, लेकिन बहुत ही मजबूत थंब है इनका। भरपूर इच्छा शक्ति अच्छी जरूर है। चतुराई चालाकी का स्तर इतना ज़्यादा कि अपना भला बुरा अच्छी तरीके से चाहते हैं, अच्छे तरीके से मालूम होता है ऐसे लोगों को। जब भी एक कोण इस तरह से बाहर निकलता है, चतुराई चालाकी का स्तर आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके जीवन में। इनके सभी उंगलियों पर जो एक माइनस पॉइंट है वो ये कि इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनें नहीं हैं। अगर खड़ी लाइनें होती तो जिस तरह का इनका हैंड है, ये बहुत अच्छे प्रभाव देती है खड़ी लाइनें, लेकिन इनके फिंगरों पर खड़ी लाइनें नहीं है। लेकिन सुकून वाली बात ये भी है कि आड़ी लाइनें भी नहीं हैं, सिवाय इस लाइन को छोड़कर। तो अगर आड़ी लाइनें होती हैं तो जीवन में निगेटिविटी आती है, खड़ी लाइनें होती है तो सकारात्मकता आती है। अब आड़ी लाइन ये शनि फिंगर पर है, निचले पोर पर। इसके तो गुण अवगुण मैंने सभी बता दिए। लेकिन खड़ी लाइनों का अभाव है तो फिर जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, रुपए पैसे को लेकर, व्यवहारिकता को लेकर। अपनी जान पहचान हमेशा व्यक्ति को साबित करनी पड़ती है। कदम कदम पर ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष हो जाता है। बौद्धिक स्तर इनका अच्छा जरूर है सामान्य लोगों की तुलना में, क्योंकि नुकीले पोर हैं इनके सभी, ये कोण भी बाहर निकला हुआ है। तो बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है, अच्छा वाले जरूर होंगे। अब सभी माउंट देखते हैं तो बुध माउंट इनका एक एवरेज बुध माउंट है। तो एवरेज सक्सेस ही ऐसे लोगों को लाइफ में मिल पाती है। सन माउंट अगर आप देखेंगे तो सन माउंट दबा है और कोई सन लाइन नहीं है। तो अपने नेम फेम के लिए ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब अपना नेम फेम ऐसे लोगों को मिल पाता है। और बहुत बार उम्मीद के मुताबिक सफलता भी ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती। सफलता के लिए, नेम फेम के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है ऐसे लोगों को। शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत भी उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं, लेकिन एक बात अच्छी है, कोई निगेटिव साइन भी शनि पर्वत पर नहीं है। तो स्ट्रगल के साथ ऐसे लोगों के पास में धन होता है, और मेहनत के हिसाब से ऐसे लोगों को धन मिलता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो हिसाब से ऐसे लोग मेहनत करेंगे, उस हिसाब से ऐसे लोगों को रुपया पैसा मिलता है। गुरु आप देख सकते हैं, उभार नहीं है, गुरु पर दबाव है। खड़ी लाइनें हैं तो यह जीवन के प्रति प्रयत्न को बताती है, संभावनाओं को बताती है, भाग दौड़ को बताती है कि ऐसे लोग संभावनाएं तलाश करते रहते हैं। प्रयासों में कोई कमी नहीं होती है इनकी, आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर ऐसे लोग करते रहते हैं। लेकिन दबा हुआ माउंट है तो फिर इन सभी चीज़ों में कमी जरूर आ जाती है। मन मुताबिक सफलता न मिलना,
सांसारिकता, वैवाहिक जीवन का आनंद जो होता है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। मंगल आप अगर देखेंगे तो मंगल पर यहाँ पर तो उभार है, लेकिन ये पार्ट दबा हुआ और ये एक नेगेटिव साइन यहाँ पर बना हुआ है। मंगल से संबंधित रोग इनको हो सकते हैं, चोट चपेट की संभावना इनके जीवन में बनी हुई है, रक्तचाप से संबंधित समस्या इनको होगी आगे चल के, पित्त से संबंधित समस्या हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है इनका, रक्त से संबंधित कोई बीमारियां भी हो सकती है, और आग से इनको दूर रहने की आवश्यकता है, आग से भी इनको भय है। और इसके अलावा जो एक संभावना के तौर पर कह रहा हूँ मैं, इंटरनल पार्ट से संबंधित समस्या भी इनको जीवन में हो सकती है। इस वास्ते भी इनको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इनका अगर आप देखेंगे शुक्र पर्वत वीनस माउंट, तो एक दबा हुआ वीनस माउंट है। कोई विशेष सकारात्मक या नकारात्मक चिन्ह नहीं है, लेकिन खड़ी लाइनें हैं जो इस बात का इंडिकेशन है कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज ऐसे लोगों को जरूर होता है। केतु देखेंगे अगर आप तो डिस्टर्ब केतु, पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ न मिलना, इंश्योरेंस का पैसा टाइम पे न मिलना, LIC का पैसा टाइम पे न दे पाना, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में जरूर होती है। पूजा पाठ में मन न लगना, कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, ये सब बातें भी इनके साथ में जरूर हुई होंगी और आगे भी होती रहेंगी। चंद्र पर्वत आप देख सकते हैं, कोई विशेष सकारात्मक या नकारात्मक चिन्ह नहीं है, सिवाय ये जो धब्बे नुमा आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं, यह मन स्थिति को प्रभावित करने वाली स्थितियां हैं। ये चंद्र के उपाय करने की इनको आवश्यकता है। सबसे आसान उपाय ओम नमः शिवाय, सोमवार को भोले भंडारी के मंदिर जा सकते हैं। सोच अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। मंगल आप देख सकते हैं, बाहरी मंगल उभार है मंगल पर्वत पर, और ये रेखाएं कुछ हल्की सी लगती हैं, तो चाहे अनचाहे पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इनको लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई विशेष नकारात्मकता वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। तो हृदय रेखा आप देख सकते हैं, शनि पर्वत तक जब भी हृदय रेखा आती है तो ऐसे लोगों का झुकाव रुपए पैसों की तरफ ज़्यादा होता है। बहुत बार ऐसे लोग रुपए पैसे को लेकर अपने संबंधों की व्यवहारिकता भी खराब कर लेते हैं, और ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं ज़रूर। लेकिन एक ये इस तरह से लाइन निकलती हुई लगती है, गुरु माउंट की तरफ देखते हुए लगती है, तो ऐसे लोग बैलेंस बनाकर भी चलते हैं। रुपए पैसों के व्यवहार के बीच में, रिश्ते नातों के बीच में एक बैलेंस भी ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होता है। जब भी इस तरह से शनि पर्वत तक जाती हुई रेखा हो और एक ब्रांच निकलती हो गुरु माउंट की तरफ देखती हुई हो, तो फिर बैलेंस होता है ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में। रुपए पैसे को और व्यवहारिकता को ये लोग तालमेल में लाकर संबंध बनाकर जरूर रखते हैं, लेकिन फिर भी गुण तो गुण होते हैं, अवगुण तो अवगुण होते हैं। ये रेखा का अवगुण एक ही है कि रुपए पैसे के प्रति ज़्यादा लगाव झुकाव ऐसे लोगों का जरूर होता है। ये भाग जब इस तरह से यौनुमा आकृतियाँ बनेगी यहाँ पर, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं होते। बहुत बार ऐसे लोगों के पास लाइफ पार्टनर के विकल्प भी मौजूद होते हैं। तो आत्मिक सुखों में इनको आत्मीयता का आनंद उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता, और आत्मीय संबंधों से ऐसे लोग असंतुष्ट भी जरूर रहते हैं। ये लाइन नीचे की ओर है, तो ऐसे लोगों को अपमानित भी होना पड़ता है आगे खेल में जाकर। नज़दीकी संबंध से भावनात्मक रूप से आहत होने की रेखाएं हैं, ये डाउन जाती रेखाएं। अपने प्रियजन, नज़दीकी रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं जिससे दिल दुखता है ऐसे लोगों का। तो ये परिस्थितियां भी इनके जीवन में आगे चल के आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, तो प्रैक्टिकल माइंड होते हैं ऐसे लोग। मन में भावनाओं के लिए कोई विशेष जगह इनकी नहीं होती। अपना हित अहित देखते हुए सामने वाले से व्यवहार करते हैं। बहुत ज़्यादा भावुकता में ऐसे लोग नहीं पड़ते हैं। किसी की मदद भी ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर करते हैं, उसको मदद सच में चाहिए या नहीं चाहिए, ये मदद करने लायक इंसान है या नहीं है, इस तरह की बातें भी ऐसे लोग सोच कर ही अपना हाथ मदद के लिए बढ़ाते हैं। इनके हाथ में लाइनें चल रही हैं,
एक ये देख सकते हैं आप, मंगल पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई रेखा, लेकिन स्पष्ट नहीं। तो ये रेखा संघर्ष कराती है बहुत। जो इनकी फील्ड है उस फील्ड का भी इस रेखा से ताल्लुक़ है। ये रेखा अगर बहुत अच्छी होती तो इनको सक्सेस भी बहुत अच्छी मिल सकती थी, लेकिन ये रेखा उतनी अच्छी नहीं है, तो संघर्ष कराकर ये रेखा रह गई कि मेहनत के हिसाब से ऐसे लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता उतना ज़्यादा जैसा मिलना चाहिए। तो ये रेखा उतनी अच्छी रेखा नहीं है। एक रेखा और है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा, ये रेखा भी उतनी स्पष्ट नहीं है, और ये भी इस क्षेत्र में योगदान अच्छा देती है। तकनीकी क्षेत्र, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इंजीनियर हो सकते हैं, किसी फील्ड में इंजीनियर या सरकारी ड्यूटी या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम जब होता है तो ऐसे लोगों के हाथ में ये रेखा होती है। इंजीनियर लोगों के हाथ में होती है, शिक्षा से जो संबंध रखते हैं उनके हाथ में इस तरह की रेखा होती है। कहने का मतलब तकनीकी क्षेत्र जो होते हैं मंगल से संबंधित, ऐसे लोगों के हाथ में ये रेखा होती है। तो इनके हाथ में भी है, उतनी अच्छी तरीके की नहीं है, तो इनको एक एवरेज सक्सेस ही इस काम से लाइफ में मिल पाएगा। तो अब देख लेते हैं इनकी जीवन रेखा को। आप देख सकते हैं जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन जीवन रेखा अभी संघर्ष पूर्ण स्थिति को बताती है। लाइफ टाइम स्ट्रगल ऐसे लोगों को करना पड़ता है। एक यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो इस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि 40+ की एज में ये कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो इस इन्वेस्टमेंट बहुत संघर्ष भरा हुआ रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। जब ट्रायंगल बनता है लाइफ लाइन पर तो ये तरक्की को बताता है, प्रॉपर्टी को बताता है, कोई नए बिजनेस की शुरुआत को बताता है, किसी नई जॉब को बताता है। तो ऐसी कोई गुड लक इनके साथ ज़रूर हो सकती है कि आगे चलकर ये अपना कोई नया बिजनेस शुरू करें या कोई ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसमें भी बहुत संघर्ष का सामना इनको करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति इनकी ये ट्रायंगल को बताता है। और इनकी एज, अगर एज की बात करी जाए तो 70+ की एज इनकी रहने वाली है। तीनों चारों रेखाओं को अगर काउंटिंग करेंगे इस तरह से तो 70 साल से ज़्यादा की उम्र इनकी रहने के चांसेस बने हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में कि भाग्य रेखा नहीं है बहुत अच्छी, या बहुत ही छोटी सी भाग्य रेखा है, वो भी संघर्ष कराती हुई भाग्य रेखा है ये। और बाकी ये पार्ट में कोई भाग्य रेखा नहीं है, ना ही ऊपरी भाग पर। तो फिर मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे लोगों को, और मेहनत के मुताबिक ही ऐसे लोगों के पास में रुपया पैसा आता है। ये 40+ से लेकर तो 50 तक की स्थिति इनके जीवन में संघर्षपूर्ण भी रहेगी ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही डीम रेखा है ये। और डीम रेखा होने के साथ ही यहाँ पर एक क्रॉस भी बन रहा है। राहु क्षेत्र में क्रॉस जब भी बनता है तो ये स्ट्रगल देता है लाइफ में। तो आने वाले दिन इनके संघर्ष भरे जरूर रहेंगे, लेकिन कोई विशेष निगेटिविटी नहीं है। इनके हाथ का एक माइनस पॉइंट कहें या प्लस पॉइंट, इनके हाथ में कोई भी जो माइनर रेखा है वह बहुत अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छे से लाभ करा सके। और प्लस पॉइंट वाली बात अगर करूँ तो ये है कि कोई विशेष नकारात्मकता भी नहीं है, वरना अगर इन्हीं लाइनों पर या इन लाइनों के आसपास या किसी माउंट पर कोई नेगेटिव चिन्ह बन जाए तो फिर वो जीवन में नेगेटिव परिणाम देता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इनके हाथ में कोई विशेष नेगेटिव चिन्ह नहीं है। लेकिन जो माइनर रेखाएं हैं और जो मेन रेखाएं हैं, ये सभी संघर्ष को बताने वाली रेखाएं हैं इनके हाथ में। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य होता है हमारे हाथ में। तो उस हाथ में और इस हाथ में समानताएं असमानताएं दोनों हैं। अब वो हाथ अगर इनका देखा जाए तो उस हाथ में ये सब गैप नहीं थी। ये पिता से दूरी या मनमुटाव को बताती है। बहुत बार ऐसे लोगों के पिता की मृत्यु समय से पहले भी हो जाती है। अच्छा, गुरु फिंगर उस हाथ में बैंड थी, इस हाथ में बैंड भी है जो लाइफ पार्टनर से तनाव को बताती है। अंगूठा मिलता जुलता है उस हाथ से, इच्छा शक्ति भरपूर,
चतुराई चालाकी का स्तर आम लोगों की तुलना में ज़्यादा है। ये दोनों हाथ में बात एक समान है। और सभी माउंटों की बात करी जाए तो माउंट इनके उस हाथ से मिलते जुलते हैं, जैसे उस हाथ में माउंट थे वैसे इस हाथ में भी है। और लाइनें प्रमुख अगर आप देखेंगे तो इस हाथ में भी लाइन जाती है शनि माउंट तक, जो रुपए पैसे के प्रति ज़्यादा झुकाव और लगाव को बताती है। माइंड लाइन इनकी इस हाथ में भी लंबी है और प्रैक्टिकल माइंड के ये ज़रूर है, ये भी दोनों हाथों से पता लगता है। लाइफ लाइन उस हाथ की तरह इस हाथ में भी लंबाई है, लेकिन संघर्ष वाली स्थितियाँ हाथ में इनके बनी हुई है। और लक लाइन इस हाथ में भी नदारद है ही नहीं लक लाइन इस हाथ में। तो मेहनत बहुत इनको लाइफ में करना पड़ा होगा ज़रूर, और आगे भी मेहनत ही है, संघर्ष ही है। कोई विशेष बहुत अच्छी सक्सेस इस हाथ के थ्रू भी मुझे, इस हाथ के अकॉर्डिंग भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ये इनके ही हाथ का फोटो है, साइड से लिया हुआ। तो इन दो रेखाओं को देख सकते हैं आप। इन रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में, भारतीय संस्कृति में सम्मान देने के लिए विवाह रेखा का नाम दिया गया है। लेकिन इन रेखाओं को रिलेशनशिप से जोड़कर भी देखा जाता है। इनके हाथ में दो रेखाएं हैं इस तरह से, तो मैं कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि शादी से पहले भी इनका कोई रिश्ता होकर टूटा होगा या किसी से ज़बरदस्त आत्मीय लगाव जरूर रहा होगा। जीवन में दो बार रिलेशनशिप का संकेत दे रही हैं ये रेखाएं। और ये भी इंडिकेशन क्लियर है कि शुरुआती दिनों में इनको अच्छा खासा तनाव झेलना पड़ा होगा, विरोध का सामना करना पड़ा होगा इन संबंधों को लेकर, लेकिन बाद में स्थितियां नॉर्मल हुई और ये बात दोनों बार दिखाई पड़ती है। ये ऊपरी रेखा तो क्लियर कट विवाह रेखा ही है, विवाह जीवन साथी की रेखा है ये। लेकिन ये नीचे वाली रेखा, यह विवाह होकर टूटना या किसी से ज़बरदस्त आत्मीय लगाव की रेखा ये इनके हाथ में है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अब इनको मैं एक बार उपाय दोहरा दूं। इनको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है। इस फिंगर पर सिल्वर रिंग, इस पर तांबे का, इस पर लोहे का रिंग, और इस पर अगर बजट है तो गोल्डन रिंग ये पहन सकते हैं। चंद्र के उपाय करें आप, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। सोमवार को शिवजी मंदिर भी जा सकते हैं। ये उपाय भी अगर आप कर लेंगे इतने सारे, तो आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। और इसके अलावा योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ, इन सब के माध्यम से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। आपका हाथ एक संघर्ष वाला हाथ है, संघर्ष से घबराते नहीं हैं आप, ये आपका हैंड देखकर ही पता चलता है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी धन संबंधी मामलों में और रिश्तों को लेकर। इनमें ज़बरदस्त बदलाव आने की संभावना है और वो बदलाव नेगेटिव होगा। तो इस वास्ते आपको उपाय की आवश्यकता है, या तो फिर आप योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना वगैरह से जुड़े, तभी इन सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।